ओम शांति। ओम शांति। अब उसको देखते रहोगे तो आपकी क्रियाएं रुक जाएगी एकदम। कितनी तेज गति है समय की, देखो गिनती कितनी तेज़ी से चल रही है। ये समय चल रहा है, अभी ये 19 सेकंड हुए हैं, अभी क्लास चालू हुई है। वो 19 मिनट नहीं है, 19 सेकंड है। तो बाबा समझा रहे थे कि बाबा ने साकार दुनिया में आने से पहले, शिव बाबा ने साकार दुनिया में आने से पहले त्रिमूर्ति की रचना करी। न केवल त्रिमूर्ति की रचना करी, बल्कि जब बाबा ने ब्रह्मा की रचना करी तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं। अब बच्चों के पास भी 3 काल हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, 3 काल हैं। अब तीनों कालों की व्यवस्था करना है, माँ बाप हैं, शिव बाबा तो हम बच्चों के माता पिता हैं। तो बच्चे 3 काल में उलझे हुए हैं। उलझे हुए हैं कि नहीं, ये समझ है कि नहीं? 3 काल में उलझे हुए समझ है, ये समझ है। वर्तमान में क्या करूं, भविष्य में पता नहीं क्या होगा, और भूतकाल में अपने पापों से छुट्टी कैसे पाऊं। तो ये उलझे हुए हैं, हर आत्मा, बाबा का हर बच्चा उलझा हुआ है, और ये तीनों कालों में उलझा हुआ है। और उलझा क्यों है? क्योंकि संस्कार में भूतकाल है उसके। वर्तमान 1 सेकंड का है, लेकिन संस्कार 5000 साल के हैं। और भविष्य काल में क्या है? जो होने वाला है, यानी जो आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है, लेकिन उस पर निश्चय कैसे हो? 3 काल में निश्चय कैसे हो? स्वर्ग आने वाला है, कैसे निश्चय हो? मालूम तो है नहीं, भविष्य को देखा तो नहीं। तब फिर बाबा ने अव्यक्त वतन भी बाद में, पहले ब्रह्मा की रचना करी सीधे। 2500 साल पहले बाबा निराकारी से अशरीरी हो गए। द्वापर शुरू हुआ, बाबा अशरीरी हो गए। भक्तों ने बाबा को याद करना चालू कर दिया भक्ति भाव से, हे भगवान कहा, तो बाबा अशरीरी हो गए। उधर परम धाम में बाबा अशरीरी हुए, यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई। गहरा रिलेशन है साकार और निराकार दुनिया का, बहुत गहरा रिलेशन है। अभी बाबा द्वापर युग से लेकर संगम युग तक, जब तक आत्मा पतित बनी, दुखी हुई, तो दुखी बच्चों को, जो नौधा भक्ति करने वाले बच्चे हैं, उनको साक्षात्कार करवाते रहे। जिस भी देवता के रूप में उन्होंने भक्ति करी, किसी भी देवता के रूप में भक्ति करी, तो उस रूप का साक्षात्कार बाबा ने अपने अशरीरी रूप से कराया। क्योंकि साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? शिव बाबा के पास। ठीक है। अब बाबा ने त्रिमूर्ति की रचना करी। त्रिमूर्ति की रचना में जो वर्तमान है वो ब्रह्मा को वर्तमान के लिए रचा। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो वर्तमान में स्थापना होने का कार्य होता है, और जो स्थापना होती है उससे भविष्य निश्चय हो जाता है। जैसी स्थापना वैसा भविष्य निश्चय हो गया। उसके बाद में आ जाओ तो भूतकाल के लिए शंकर को रचा कि है मेरे पाप कैसे भस्म होंगे, मुझ में परिवर्तन कैसे होगा। इतने जन्मों से परिवर्तन करना चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ। परिवर्तन के बिना खुशी कैसे हो? वही ढर्रा, पुरानी ज़िंदगी का पुराना ढर्रा, उसी ढर्रे पर, उसी लीक पर हम चले जा रहे हैं। लकीर के फकीर बनकर जी रहे हैं, पुरानेपन में जी रहे हैं। तो परिवर्तन कैसे हो? परिवर्तन का विचार कहाँ से आए? परिवर्तनशीलता, दुनिया तो परिवर्तन हो रही है। समय तो देखा ना कितना तेज़ी से समय परिवर्तन हो रहा है। हर बीतते हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ में परिवर्तन की क्रिया हो रही है। थोड़ा थोड़ा जू मिसल रामा परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो भूतकाल का मैनेजमेंट बाबा ने कैसे किया? क्योंकि फंसे हुए थे, तो उन्होंने बोला शंकर स्वरूप से। शंकर स्वरूप से क्या किया? परिवर्तन करने के विचार, परिवर्तन करने की क्रिया। ये भी बाबा ने किसके लिए बनाया? हम बच्चों के लिए। अब भविष्य काल के निर्णय के लिए क्या किया कि भविष्य काल में आत्मा निर्णय कर सके, मुझे ना कंफ्यूज ना हो। तब बाबा ने विष्णु, तो ब्रह्मा से विष्णु कितने सेकंड में निकला? 1 सेकंड में निकला। और जब भविष्य 1 सेकंड में निकलता है, तो भूतकाल कितने सेकंड में आता है? वर्तमान में 1 सेकंड में। चक्र फिर रहा है। तो ब्रह्मा से शंकर कितने सेकंड में निकला? 1 सेकंड में। तो त्रिमूर्ति की रचना हुई। अब त्रिमूर्ति से 3 कालों को बाबा ने मैनेजमेंट करना चालू किया। ये साधारण बात रही है।
कि त्रिमूर्ति से तीनों कालों को। अब देखो, वर्तमान में शक्तिशाली स्थापना तो खुशी, भैया किशोर भैया, वर्तमान में शक्तिशाली स्थापना तो खुशी, भूतकाल के लिए अपने अंदर में परिवर्तन तो खुशी, और भविष्य काल के लिए निश्चय तो खुशी। तो त्रिमूर्ति कैसी रचना है? खुशीदायी। अब त्रिमूर्ति से जो क्रियाएं चल रही हैं उसको करने वाला कौन है? बनी किसके लिए त्रिमूर्ति? तो जो काल में अटके हैं। और हम सब कौन है? बाबा ने बोले कालों का काल। तो बाबा है कालों का काल और हम सब हैं काल। तो बाबा है कालों को भी काल देने वाला, यानी जिनके पास में समय खत्म हो चुका है तो बाबा उनको आकर संगम युग दे देते हैं। उनका सब कुछ खत्म हुआ, अब बाबा ने अपना साथ दे दिया, ब्रह्मा का साथ दे दिया और सत का संग दे दिया, अपना संग दे दिया। अब हमारा पार्ट चेंज हो गया। अब हमारा पार्ट जो बुद्धि में ड्रामा है उससे हटके बहुत हायर लेवल पर चला गया। अभी हम ड्रामा के डायरेक्टर के साथ में पार्ट प्ले कर रहे हैं, अभी हम क्रिएटर के साथ में पार्ट प्ले कर रहे हैं। अभी मैं आत्मा किसके साथ में पार्ट प्ले कर रही हूँ? प्रिंसिपल एक्टर के साथ में पार्ट प्ले कर रही हूँ। साकार दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरा पार्ट अभी इस समय किसके साथ चल रहा है? तो प्रिंसिपल एक्टर के साथ में मेरा पार्ट चल रहा है। समझ में आ रहा है अम्मा? कुछ सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? समझ में आ रहा है ना? मतलब जब समझ में आता है ना तो हमारे चेहरे पर थोड़े हाव भाव चेंज होते हैं और हम मूर्ति रूप में बैठे रहते तो कभी भी हमारे हाव भाव चेंज नहीं होंगे। अंदर में खुशी पैदा होगी भैया, समझ की, तो चेहरा चेंज होगा ना, चेहरा चेंज होगा। हमारे अंदर में एक उमंग, उत्साह, उल्लास पैदा होने लग जाएगा। हमारे अंदर में एक पॉजिटिविटी पैदा होने लग जाएगी, खुशी अंदर में आने लग जाएगी, प्योरिटी पैदा होने लग जाएगी, शक्ति, समझ है ना, समझ की शक्ति मिलने लग जाएगी। फिर हमारी बुद्धि और आत्मा, बुद्धि और समझ का कनेक्शन हो जाएगा तो हमारी प्राप्तियाँ चेंज हो जाएंगी, है ना। तो त्रिमूर्ति तीन काल, अभी तीन काल क्या हो गए? तीन काल आत्मा की समझ में आने लग गए। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है ये कि तीन काल आत्मा को समझ में आने लग जाए। जो भूतकाल के बारे में आत्मा डरती थी, भूतकाल से, भविष्य काल के लिए आशंकित होती थी, वर्तमान में क्या करना है इसका निर्णय नहीं ले पाती थी। तो भूतकाल के संस्कारों के अनुसार आत्मा जीते रहती थी। अब बाबा ने हमें कितनी बड़ी दैवी मदद दी। परमपिता परमात्मा, सारे विश्व का ईश्वर शिव बाबा ने, जिनकी जन्म जन्म पूजा हुई है, अपने बच्चों को क्या दिया बाबा ने जी? त्रिमूर्ति दान की। क्या बोल रहे थे आप? जोर से बोलो। हाँ, त्रिमूर्ति दान करी, है ना। त्रिमूर्ति दान से क्या हुआ कि हमारी बुद्धि क्लियर हो गई। अब भूतकाल के लिए हमें अपनी परिवर्तन शक्ति का उपयोग करना है, अपने जीवन में कुछ नया करना है, जिम्मेदारी अपनी है। बासा नुकसान कर रहा है, पुराना नुकसान कर रहा है, तो कुछ परिवर्तन करना है हमारे को अपने जीवन में। तो हमारे पास में भूतकाल के मैनेजमेंट के लिए, भूतकाल से छुट्टी लेने के लिए शंकर स्वरूप है। अब वो स्वरूप है, वो रूप नहीं है, स्वरूप, यानी आत्मा का रूप है वो। और परमात्मा शिव बाबा ने बनाया। अब शिव बाबा को ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्या ज़रूरत? वो तो सदा प्योर है, वो तो सदा अभोक्ता है, सदा अजन्मा है। उनका तो दिव्य अवतरण होता है, तो उनको त्रिमूर्ति की केवल संगम युग पर वो भी ब्रह्मा तन में आते हैं, विष्णु और शंकर तन में नहीं आते। लेकिन तीन काल में कौन फंसे हुए हैं? बाबा के बच्चे। अब बाबा परम धाम से देखते हैं कि मेरे बच्चों की मनसा तीन कालों में उलझी हुई है। तीन काल में तो निकालने के लिए फिर बाबा त्रिमूर्ति बनाते हैं। तीन काल की उलझन आज हमको भी समझ में आ रही है, ये बाबा पढ़ा रहे। तीन काल की उलझन, कितनी उलझी हुई आत्मा है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो बीता उसमें उलझ गई, जो हो रहा है, जो करना है, क्या करना है ये मालूम नहीं है, कैसे करूं ये आता नहीं है, और प्रश्नों में उलझी हुई है। और क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी।
तो इन प्रश्नों में उलझी हुई थी आत्मा। अब ऐसी उलझी हुई, 3 काल में उलझी हुई, गहराई से उलझी हुई आत्माओं को भगवान आकर निकाले कैसे। तब उन्होंने अपना बनाया और अपने बच्चों के लिए उन्होंने एक अलौकिक तन की रचना करी और वो बहुत वंडरफुल तन था। साकार में नर और नारी दोनों अटके हुए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा की रचना करी। ब्रह्मा के रूप में संसार को जगत पिता और जगत अम्बा दिए। जगत अम्बा जगत पिता का पाठ संसार में ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने शुरू किया। साकार दुनिया में विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बन जाते हैं और ब्रह्मा जगत अम्बा जगत पिता बन जाते हैं। बहुत गहरा पॉइंट है ये सब बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। वर्तमान में संगम पर ब्रह्मा जगत अम्बा जगत पिता का साकार दुनिया में पार्ट प्ले करते हैं और विष्णु भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन अब ब्रह्मा कहाँ से आ गए? तो शिव बाबा की बुद्धि से ब्रह्मा बाहर आए। शिव बाबा ने ब्रह्मा की रचना रची। नेचुरली संस्कार से नहीं रची होगी, दिल बुद्धि से और मन से। आकार भी है तो इसीलिए मन भी शामिल है। मन है आत्मा की आकारी शक्ति। निराकार को आकार कौन पहनाता है? तो मन। अब मन परिवर्तन करो तो रूप परिवर्तन हो, मन परिवर्तन ना करो तो रूप परिवर्तन ना। साकार रूप परिवर्तन कैसे हो? तो मन परिवर्तन। मन स्वच्छ शुद्ध तो रूप स्वच्छ शुद्ध, और मन अगर गंदा छीछी तो रूप चेहरा छीछी, साकार रूप। तो ये एक मन की बात है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा ने रचे और फिर आकर ब्रह्मा मुख से है ना अपने बच्चों को स्वीकारा। बड़ी माँ से अपने बच्चों को अडॉप्ट किया। स्वीकारना माने अडॉप्ट करना। तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे और बच्चों ने कहा मेरे बाबा। हो गई अडॉप्शन। कोई लीगल एक्टिविटी नहीं, कोई कानून कायदा नहीं, बस प्यार की लेन देन हो गई, दृष्टि की लेन देन हो गई, बन गए, देख लिया एक दूसरे को, बाबा ने दिखा दिया और मेरे बच्चे कहा और बाबा ने दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि दे दी। अब दिव्य बुद्धि के द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आ गई, दिव्य दृष्टि के द्वारा दृष्टा बन गई आत्मा। देखो कैसे योग्यता भगवान गिफ्ट करता है। इसी को बोलते भगवान की मदद, इसी को बोलते भगवान की मदद। नहीं तो भगवान की मदद कहाँ से मिले? अनुभव कैसे हो? तो दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि मिली है तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं मदद और कर पा रहे हैं। बस किसने कितने जिम्मेदारी का ताज अपने लिए पहना हुआ है, उतना स्वपरिवर्तन करेगा। और कितना विश्व के लिए पहना है जिम्मेदारी का ताज, उतना वो विश्व की सेवा करेगा, विश्व का कल्याण करेगा। तो स्व से विश्व तक कि ये हमारे कर्म भूमि है संगम युग। इस समय ये साधारण भूमि नहीं है। स्व सेवा, विश्व सेवा और विश्व का कल्याण, और हर आत्मा को भक्ति का फल देना ज्ञान। हमारी सेवा में क्या समाया हुआ है? हर भक्त आत्मा। संसार में भक्ति ही है, सब भक्ति ही है और सब आशंकित हैं। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान देना। किसका ज्ञान देना? तो शिव बाबा का ज्ञान देना। हमारा काम है शिव बाबा का ज्ञान देना और उसे आत्मा को आत्मा का परिचय देना। व्यक्ति को जो व्यक्त है उसके अंदर में आत्मा है तो उसको आत्मा का परिचय देना और उसके बाद एक शिव बाबा का परिचय देना। ये 2 परिचय दे दिए हमने। उसके बाद क्या होगा? अब बाबा अपने बच्चे को संभालेंगे। 3 काल में उलझी हुई आत्मा को बाबा संभालेंगे। बहुत गहरी बातें बाबा आज समझा रहे हैं। बहुत गहरी बातें हैं ये। अब आत्मा समय से नहीं निकल पा रही थी, आत्मा समय से मुक्त नहीं हो पा रही थी। अब जहाँ उसकी बुद्धि सुलझ गई, उसको समझ में आ गया कि भूतकाल से कैसे मुक्त होना है, वर्तमान में मुझे कैसे क्रिएट करना है, निर्माण करना है, स्थापना करनी है और भविष्य के लिए मुझे पालना करनी है। अब मैं हर आत्मा की तीनों कालों से मदद कर पा रही हूँ। कोई आत्मा चाहे जो मदद लेने वाली समझदार आत्माएं हैं, ब्राह्मण वर्ण की आत्माएं हैं, जो शिव के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, वो समझ रहे हैं। जो नहीं है वो नहीं समझे। जो हमारे कुल की ब्राह्मण संप्रदाय की आत्माएं वो समझेंगी इस बात को और वो समझ रही हैं। क्या हो रहा है कि एक बहुत ऊंची बुद्धिवान आत्माओं का, तीनों कालों से मुक्त आत्माओं का, बहुत बड़ी बात है, समझेंगे इस बात को। जैसे त्रिमूर्ति मुक्त है, अव्यक्त वतन में रहती है, ऐसी मुक्त आत्माओं का एक
बाबा संप्रदाय समाज बना रहे हैं। उनको नाम दिया बाबा ने फरिश्ता। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता भविष्य में। तो भविष्य में है विष्णु, अब फरिश्ता बनने के लिए चाहिए परिवर्तन। भविष्य फरिश्ता बनने के लिए चाहिए परिवर्तन। अब परिवर्तन एक छोटा सा परिवर्तन कितनी खुशी पैदा कर देता है। एक छोटा सा परिवर्तन, बहुत ही छोटा सा परिवर्तन, एक छोटी सी समझ कितना बड़ा परिवर्तन पैदा कर देती है। एक मेरा छोटा सा परिवर्तन कितनी आत्माओं में खुशी पैदा कर देगा। तो बड़ी समझने वाली बात है, जब 700 करोड़ आत्माएं मुक्त होकर जाएंगी, दुखों से मुक्त होकर जाएंगी, तो कितनी खुशी उत्पन्न होगी। लेकिन मुक्ति से पहले तो आशंकित है, सब उलझे हुए हैं, तो हाहाकार भी पैदा होगा। और हाहाकार के बाद जब उनको मुक्ति मिलेगी और आत्मा में खुशी की लाइट और माइट एनर्जी पैदा होगी, उस समय उनके दिल से जय जयकार निकलेगा। ये बहुत कुदरती और नेचुरल क्रियाएं हैं। ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आत्मा के अंदर में शुद्ध नेचर जगाएंगी और आत्मा स्वाभाविक खुशी में खुश होगी। घर जाने की खुशी, परमात्मा मिलन की खुशी, मुक्ति की खुशी, दुखों से मुक्त हो गई, बीमारियों से मुक्त हो गई, जन्म मरण से मुक्त हो गई, वो खुशी। और वो खुशी लेकर आत्मा घर जाएगी। लेकिन घर जाने से पहले जिन्होंने मदद की है उनकी जय जयकार करेंगे। भक्त आत्माएं उनकी पूजा करेंगी। साकार दुनिया में द्वापर में आकर इधर बैठ जाएंगी। भक्त आत्माएं उनकी पूजा करेंगी, ठीक है। और जो ज्ञानवान आत्माएं हैं वो आपस में एक होकर वो सब एक हो जाएंगे, सारे मतभेद भुला देंगी। क्यों? मुक्ति हो गई ना। बाबा ने त्रिमूर्ति देकर मुक्त बना दिया ना। तो मुक्ति के द्वारा बाबा ने एक चेयर सुरेंद्र भाई दो, हाँ वहाँ से ले। तो मुक्ति के द्वारा ज्ञानवान आत्माएं क्या बन जाएंगी? पूज्य बन जाएंगी। मुक्ति ऐसी सत्ता है जिससे आत्मा अपनी सारी वैल्यू को समझ जाएगी, सारी वैल्यू को समझ जाएगी आत्मा, और घर में जाएगी मुक्त, और फिर वैल्यूएबल पूज्य बनकर फिर आएगी साकार दुनिया में पार्ट प्ले करने। स्वरूप होगा देवता। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा ने गहरी गहरी गोही बात बाबा ने मुरली में बोला था। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 2500 साल के लिए दिया है, 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा दिया है। ब्रह्मा जब सतयुग में आते हैं तो उनका नाम हो जाता है विष्णु। और द्वापर में जैसे ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो देवता से मनुष्य बन जाते हैं। और संगम पर जैसे बाबा मिलते हैं, पूरा पार्ट प्ले करने के बाद पतित बन जाते हैं। जैसे बाबा मिलते हैं तो क्या होता है? बाबा फिर से आकर बच्चों को दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि देते हैं, और बुद्धि से ब्रह्मा और मन से उनका आत्मा का अपना आकारी तन बाहर निकलता है। ब्रह्मा से 21 जन्म लेती है आत्मा सतयुग त्रेता में, और अपने आकारी तन से पुनर्जन्म लेती है 63 जन्म। अब जब आकारी तन भी पतित हो जाता है तब बाबा फिर से आते हैं संगम युग में, त्रिमूर्ति की बुद्धि देते हैं, और उसके बाद फिर वापस घर ले जाते हैं फरिश्ता बनाकर मुक्ति, और वहाँ से फिर जीवन मुक्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब उसको देखते रहो तो आपकी क्रियाएं रुक जाएगी एकदम। कितनी तेज गति है समय की, देखो गिनती कितनी तेजी से चल रही है। ये समय चल रहा है, अभी ये 19 सेकंड हुए हैं, क्लास चालू हुई है। वो 19 मिनट नहीं है, 19 सेकंड है। तो बाबा समझा रहे थे कि बाबा ने साकार दुनिया में आने से पहले, शिव बाबा ने साकार दुनिया में आने से पहले त्रिमूर्ति की रचना करी। न केवल त्रिमूर्ति की रचना करी, बल्कि जब बाबा ने ब्रह्मा की रचना करी तो
बाबा त्रिकालदर्शी हैं। अब बच्चों के पास भी 3 काल है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, 3 काल हैं। अब तीनों कालों की व्यवस्था करना है माँ बाप हैं, शिव बाबा तो हम बच्चों के माता पिता हैं। तो बच्चे 3 काल में उलझे हुए हैं। उलझे हुए हैं कि नहीं, ये समझ है कि नहीं? 3 काल में उलझे हुए समझ है, ये समझ है। वर्तमान में क्या करूं, भविष्य में पता नहीं क्या होगा, और भूतकाल में अपने पापों से छुट्टी कैसे पाऊं। तो ये उलझे हुए हैं। हर आत्मा, बाबा का हर बच्चा उलझा हुआ है, और ये तीनों कालों में उलझा हुआ है। और उलझा क्यों है? क्योंकि संस्कार में भूतकाल है उसके। वर्तमान 1 सेकंड का है, लेकिन संस्कार 5000 साल के हैं। और भविष्य काल में क्या है? जो होने वाला है, यानी जो आने वाला है। स्वर्ग आने वाला है, लेकिन उस पर निश्चय कैसे हो? 3 काल में निश्चय कैसे हो? स्वर्ग आने वाला है, कैसे निश्चय हो? मालूम तो है नहीं, भविष्य को देखा तो नहीं। तब फिर बाबा ने अव्यक्त वतन भी बाद में, पहले ब्रह्मा की रचना करी सीधे। 2500 साल पहले बाबा निराकारी से अशरीरी हो गए। द्वापर शुरू हुआ, बाबा अशरीरी हो गए। भक्तों ने बाबा को याद करना चालू कर दिया भक्ति भाव से, हे भगवान कहा, तो बाबा अशरीरी हो गए। उधर परम धाम में बाबा अशरीरी हुए, यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई। गहरा रिलेशन है साकार और निराकार दुनिया का, बहुत गहरा रिलेशन है। अभी बाबा द्वापर युग से लेकर संगम युग तक, जब तक आत्मा पतित बनी, दुखी हुई, तो दुखी बच्चों को, जो नौधा भक्ति करने वाले बच्चे हैं, उनको साक्षात्कार करवाते रहे। जिस भी देवता के रूप में उन्होंने भक्ति करी, किसी भी देवता के रूप में भक्ति करी,